करण अर्जुन की बिदिया याद है? हाँ, वही जो कई हिट बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। पुराने जमाने की ये फेमस हीरोइन अध्यात्म में ऐसी रमी कि वो अब किन्नर अखाड़ा में महामंडलेश्वर बन गई हैं। लेकिन ड्रग माफिया से शादी, टॉपलेस फोटोशूट, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन और फिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ भारत को छोड़ दूर रहने गई ये ममता कुलकर्णी आखिर महामंडलेश्वर कैसे बन गई? विवादों से भरे जीवन से निकलकर कैसे ममता ने भगवा चोला ओढ़ लिया, बताते हैं ममता कुलकर्णी की पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले जरा ममता ने महामंडलेश्वर बनने के बाद क्या कहा है वो आप सुनिए। इसकी क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको, ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब सुनिए किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर क्या कुछ बताया। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज़ किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए कब बोली, और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। ममता के अतीत के बारे में आगे विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उनके आज की बात की जाए तो ममता अब यमाई ममतानंद गिरी के नाम से पहचानी जाएंगी। 1990 में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने के बाद ग्लैमर और शोहरत की दुनिया ही ममता की दुनिया थी, लेकिन अब 2025 में ममता की दुनिया अध्यात्म और किन्नर अखाड़े से जुड़ी होगी। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए संन्यास ग्रहण कर लिया है। उन्होंने किन्नर अखाड़े में संन्यास लिया, वहां उनका पट्टाभिषेक हुआ। ममता को महामंडलेश्वर की ये पदवी किन्नर अखाड़े ने ही दी है। यह अखाड़ा साल 2015 में बना था और ये सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। इस अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। अखाड़े की परंपरा के मुताबिक ममता कुलकर्णी को पहले भगवा वस्त्र पहनाए गए, फिर माला पहनाई गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका सिंदूर और हल्दी से तिलक हुआ। ममता को दूध से स्नान कराया गया। इस दौरान ममता की आंखें नम थी। ममता का असली नाम तो ममता मुकुंद कुलकर्णी बताया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले ममता का पद्मावती नाम हुआ करता था। अभिनेत्री का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ये मराठी ब्राह्मण परिवार था। उनकी 2 बहनें मिथिला और मोलिना हैं। मुंबई से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से ममता ने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि वो कभी अभिनेत्री बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन हमेशा जरूर चाहती थी वो जिंदगी में कुछ अलग करे। 90 के दशक में जब ममता ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी, उसके बाद उनकी जिंदगी में कई बड़े मौकों ने दस्तक दी। वो उस वक्त दर्शकों को काफी पसंद थी। ममता कुलकर्णी आशिक आवारा, करण अर्जुन, नसीब, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर, आंदोलन, छुपा रुस्तम, घातक, वक्त हमारा है, बाजी जैसी कई फिल्मों में
काम कर चुकी हैं और लोगों को इनमें से कई फिल्में खूब पसंद आई हैं। उस वक्त ममता की चर्चा बॉलीवुड में एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर भी होती थी। यहाँ तक कि 90 के दशक में एक टॉपलेस फोटोशूट से उन्होंने हंगामा कर दिया था। ममता ने ये फोटोशूट एक मैगजीन के लिए करवाया था। जब वो मैगजीन में छप कर आई तो फैंस ममता की तस्वीरें देखकर हैरान रह गए। कहा जाता है जिस मैगजीन में ये फोटो छपी उसकी कीमत 5 गुना बढ़ गई थी। हालांकि इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूर होती गई। लेकिन ये बॉलीवुड एक्ट्रेस ड्रग्स के आरोपों से भी घिरी। आरोप लगता है साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 वर्षों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती है, लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2016 में मुंबई पुलिस ने बताया था कि ड्रग्स तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की खबरों को खुद ममता सिरे से खारिज कर चुकी हैं, लेकिन ये जरूर कबूल किया कि वो विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में रही। उन्हें विक्की से प्यार था। दिसंबर 2024 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ममता ने कहा था कि विक्की गोस्वामी से शादी नहीं की, लेकिन किसी से भी शादी नहीं की। कभी वो विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन आज की तारीख में वो उनके टच में बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने बताया था कि मुंबई से 80 लाख की ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसका संबंध एक ऐसी कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी खुद कहती है कि वो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के टच में थी और उस दौरान वो साल 2000 से 2024 तक भारत से दूर भी रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया गया कि ड्रग्स केस में राहत मिलने के बाद ममता से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो अपनी पहचान छिपाती हुई नजर आई और ये कहा कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस कुलकर्णी है ही नहीं बल्कि आयशा बेगम है। ममता से उनकी शक्ल काफी मिलती है, इस कारण लोग उन्हें गलती से बॉलीवुड एक्ट्रेस समझ रहे हैं। साथ ही एक्ट्रेस के 2013 में ही साध्वी बनने की खबर भी सामने आ गई थी। उसी साल कुंभ था और वो प्रयागराज पहुंची थी, मगर अब वो महाकुंभ में महामंडलेश्वर बन गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि सारे मामलों में जो भी आरोप ममता पर लगे उन सभी में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। कई सालों से ममता कुलकर्णी फिल्मों से काफी दूर हैं। वो खुद को एक साध्वी बताती हैं, साथ ही एक सन्यासी जीवन भी जीने की बात करती हैं। बता दें कि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिनमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जी सकते हैं और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता। शायद यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह पाएंगी। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। बता दें कि ममता कुलकर्णी 52 साल की हो गई हैं। एक्ट्रेस कई सालों बाद भारत वापस आई। दिसंबर 2024 में उन्हें एयरपोर्ट पर सालों बाद देखा गया था। इसके बाद उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, अपने अतीत पर खुलकर बातचीत की और तब साफ किया था कि वो करियर में अब फिल्मों में तो वापसी नहीं करेंगी। लेकिन किसने सोचा था कि एक वक्त में फिल्म इंडस्ट्री में धमक मचाने वाली ये एक्ट्रेस एक दिन महाकुंभ में आकर महामंडलेश्वर बन जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।